जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 24 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 24 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। 24 जुलाई के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 24 जुलाई के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 24 जुलाई के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है प्लेफुलनेस का कार्ड। इसका मतलब यह है कि या तो आप लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा जैसे दिमाग का दही हो जाना वैसी कंडीशन चल रही हो सकती है। आपके ऊपर काम का लोड बहुत हो सकता है, आपके ऊपर थॉट्स का लोड बहुत हो सकता है, या कोई गिल्ट हो सकता है आपके अंदर, या आपने पास्ट में कोई गलती की थी जो अभी तक आपको पेन दे रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप लोग प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं, मतलब कि लाइट एनर्जी में अपने दिमाग को हल्का करना चाहते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं, बच्चों की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं। जैसे बच्चे खुश होते हैं बिल्कुल वैसे ही खुश होना चाहते हैं। यहाँ पर साइन आपको नहीं मिलेंगे लेकिन नंबर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 4, 5 एंड 6 नंबर, ओ माय गॉड सब लाइन से आए हैं। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके चलिए अब आपकी थोड़ी सी रीडिंग को मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पार्टिसिपेशन का कार्ड किस लिए आया है, नथिंगनेस का कार्ड किस लिए आया है, कंडीशनिंग का कार्ड क्यों आया है, एंड माइंड का कार्ड क्यों आया है। ओके देखिए, यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने, हो सकता है इनकी मेंटलिटी ऐसी हो या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ने के मूड में नहीं है, ये क्लियर है। ओके, थर्ड पार्टी कोई भी है, चाहे इनका जॉब है, बिजनेस है, तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। पेरेंट्स हैं तभी भी नहीं छोड़ेंगे, एंड अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पर भी ये उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ओके, तो ये चाहते हैं कि आप भी ज्वाइन कर लें, मतलब आप भी इनकी फैमिली में ऐड होकर रहें आकर के। एंड ये जो है इनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर सब लोग मिलजुल के रहेंगे, ये इस चीज़ को सोचते हैं कि अगर आप सब लोग जैसे कि आप इनके, अब आई डोंट नो कि ये जो है थर्ड पार्टी अगर इनका पार्टनर है मैरिड तो ये क्या सोच के बैठे हैं, बट यहाँ पर यस इनके पेरेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, एंड थर्ड पार्टी यहाँ पर इनका बिजनेस या जॉब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये आपके ये सब चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहते हैं, एंड ये आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो इन्होंने थर्ड पार्टी को मना लिया है, मतलब कन्विंस कर लिया है। अगर इनके पेरेंट्स मान नहीं रहे थे तो अब शायद इन्होंने वहाँ पर कन्विंस किया है कि इनको आप ही का साथ चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि या तो ये सोच रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी मान गई तो फिर ये भागते हुए आपके पास आएंगे आपको बताने के लिए। एंड यस यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि कभी कभी आपके पार्टनर का माइंड ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने शायद पहले किसी और ऑप्शन को चूज़ कर लिया था। यस तो या तो उस वक्त इनका दिमाग ब्लैंक हो गया था, इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। हो सकता है कि तभी भी आप इनकी लाइफ में थे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो इन पर प्रेशर था किसी का जिस वजह से इन्होंने उस चीज़ को चूज़ किया था थर्ड पार्टी को, या अगर थर्ड पार्टी इनके मैरिड पार्टनर हैं ओके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके पास शायद कोई रास्ता नहीं था, या इन्होंने सोचा बहुत कि इनको करना क्या चाहिए लेकिन ये कोई रास्ता निकाल नहीं पाए। ओके देखिए, हर इंसान इतना मैच्योर नहीं होता है, इतना समझदार नहीं होता है, प्लस सिचुएशन किसी के सामने कैसी भी आ सकती है। तो यहाँ पे लग रहा है कि कुछ सिचुएशन ऐसी रही होंगी जिसमें आपके पार्टनर शायद कुछ रास्ता निकालने के लिए इनके माइंड में नहीं आया होगा। तो इनको लग रहा है कि जैसे उस टाइम पर इनका माइंड ब्लैंक हो गया था, ये नहीं समझ पाए कि इनको क्या करना चाहिए। यस
अब मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों से निकल रहे हैं, अपनी पावर में आ रहे हैं, अपनी ताकत को पहचान रहे हैं। कहीं न कहीं अगर ये अपने पेरेंट्स के कहने पर या सोसाइटी के कहने पे चल रहे थे, वही सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे, या किसी ने इनको इमोशनली बांध के रखा था कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी, जैसे इमोशनल धमकियाँ दी जाती हैं, उस टाइप की कोई चीज़ इनके साथ शायद की गई थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये उन धमकियों में, उन सारी चीज़ों में आने वाले नहीं हैं, एंड ये आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करने की सोचे बैठे हैं। इन्होंने ठान लिया है कि इनको अपनी लाइफ की न्यू स्टार्ट आपके साथ करना है, एंड वो चीज़ इनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब ये वैसे रह ही नहीं गए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाकी सबकी सब शीप्स हैं, तो अब ये शीप हैं ही नहीं। ये जानते हैं, या तो इनको पता चल गया है कि ये उन लोगों में से नहीं है, ये डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट है या जिसकी डेस्टिनी डिफरेंट है, तो फिर वो वैसा कैसे हो सकता है। तो ये आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे माइंड का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने या तो आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले हैं, या तो इनको इस टाइप की चीज़ें करना पसंद था, या तो ये इतने इंटेलिजेंट थे, ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको घुमाया है, अपने पीछे दौड़ाया है। तो अब इनको एहसास हो रहा है, मतलब इनको लगता था कि जैसे आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड इसीलिए आया था, इनको ऐसा इन्होंने आपके साथ भी कनेक्शन रखा था, एंड इन्होंने शायद आपको ट्रैप किया था, आपको अपने जाल में फंसाया था। इन्होंने सोचा था टाइम पास के लिए, इनको लगता था कि जैसे थोड़ी देर आपके साथ टाइम पास करेंगे, फिर ये मैरिज किसी और के साथ कर लेंगे। तो हो सकता है कि इनकी मैरिज सेटल भी हो गई थी, ओके, जब आप इनको मिले थे। लेकिन इनको ये नहीं पता था, क्योंकि ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज़्यादा ये अपने प्राउड थे कि मेरा माइंड इतना तेज़ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इन्होंने आपको ट्रैप किया, आपको अपनी बातों के जाल में फंसाया या प्यार के जाल में फंसाया। लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि ये आपसे इस शिद्दत से लव करने लगे हैं कि इनको फिर गलतियों का आइडिया होने लग गया। एंड अगर ये जिससे मैरिज इनकी होने जा रही थी, इन्होंने उस पर भी सोचा होगा, लेकिन इनका तब माइंड ब्लैंक हो गया, क्योंकि इनको खुद नहीं आइडिया था कि ये आपसे इतना डीपली, मैडली, ट्रूली लव करने लग जाएंगे, क्योंकि इनकी इंटेंशन लव वाली नहीं थी, फ्लर्ट वाली थी। लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ कि जैसे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो चुके हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके, यस, यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दिस कार्ड। ओके, पॉसिबिलिटीज़, किस चीज़ में पॉसिबिलिटीज़, एंड थंडरबोल्ट किस लिए आया है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, इसको मैं पलट देती हूँ। पॉलिटिक्स क्यों आया है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। एंड इनोसेंस क्यों आया है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में, बिजनेस या जॉब में बहुत तगड़ी उठापटक चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद आपने जो कुछ सोचा था वो सब ढह रहा है, कहीं ना कहीं आपके सपने चूर हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं रफली बात कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत पेन में हैं। सिचुएशन अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन चल रही है। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या ठीक हो सकता है, या अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी चाहिए कि अच्छा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है तो कहाँ पे हो सकता है। एंड पॉसिबिलिटीज़ का ये भी मतलब होता है कि अब आप क्या कर सकते हैं इसके बाद। इस चीज़ पे आपको ज़्यादा सोचना चाहिए, इसका गम लेके नहीं बैठना चाहिए। थंडर बोल्ट का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डेविल भी आया है। ओके, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड आ रहे हैं। मतलब कि डेविल का आने का मतलब ये है कि मुझे लग रहा है कि शायद किसी ने आपके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी की है। यहाँ पर मैं इस कार्ड को शो नहीं कर सकती हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि शायद कोई है जो नहीं चाहता है कि आप सक्सेसफुल हों। किसी को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, आपके बिजनेस में भी हो सकता है। एंड ऐसा लग रहा है कि शायद आपको पता चल जाए कि ये आदमी कौन है, जिसकी वजह से आपका खून खोलने वाला है। पता नहीं क्यों ऐसे कार्ड आए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक डिस्ट्रॉय वाले कार्ड आए हैं। आप देख सकते हैं सब जगह कैसे धुआं उड़ रहा है, बिल्कुल
सब कंडीशन मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सिचुएशन देखिए सबके साथ मैच नहीं होती हैं, बट इनमें से कुछ कुछ चीज़ें मैच हो जाती हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन है, या तो कोई एविल एनर्जी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या ये कोई एविल डेविल पर्सन है जो नहीं चाहता है कि आप सक्सेसफुल हों एंड आगे बढ़ें। एंड अगर आपको पता लग जाता है तो आप उसका बिल्कुल मतलब आपसे एक फ़ाइट होने के चांसेस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। गुस्सा आपका निकलने वाला है बहुत तगड़ा। या अगर कोई एविल एनर्जी है तो भी मान के चलिए कि आपका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट रह सकता है। एंड यस, यहाँ पे पॉलिटिक्स आपके साथ खेली गई है। मैंने क्या कहा था कि कोई डेविल है जो आपके लिए नुकसान कर रहा है। मुझे ये, अब देखिए मेरे ऊपर ट्रस्ट आप लोग कर सकते हैं, बट अपनी आंखें भी खुली रखिएगा। ऐसा नहीं है मैंने कह दिया है तो आप सीधे जाके उनका कॉलर पकड़ लें कि तुमने ऐसा क्यों किया। ओके, तो यहाँ पर तो यही निकला है कि कोई आस्तीन का सांप है, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है जिस पे आपने ट्रस्ट किया, वही पर्सन आपका नुकसान कर रहा है, जो आपके सामने दिखा रहा है कि वो बहुत सीधा साधा है, लेकिन आपके पीठ पीछे आप पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। पेज ऑफ कप्स, तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे हर एंगल से कम है, इसके अंदर उतनी एबिलिटीज़ नहीं हैं। ये या तो आपसे कम एज का है, या तो आपसे कम टैलेंटेड है, या आपके अंडर काम करता है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है, क्योंकि इससे आपकी सक्सेस देखी नहीं जा रही है। इनोसेंस एंड नाइट ऑफ बैंड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग इनोसेंट हो सकते हैं, अपने दिल की बातें सबके साथ शेयर कर देते हैं, अपनी कोई भी सक्सेस या नेक्स्ट प्लान क्या है आपका, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने बता देते हैं। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड अपने काम को लेके पैशनेट हैं। तो ये सारी चीज़ें दूसरों को अच्छी नहीं लगती हैं। कोई है जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपका दोस्त बन के निकाल लेता है एंड आपके पीठ पे छुरा भोंकने का काम कर रहा है। ओके, बहुत ही अनोखे कार्ड आए हैं, तो मैं खुद देख के बड़ा सरप्राइज़ हूँ। चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। जस्ट अ मिनट। यस, तो देखिए हेल्थ के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड पे प्रेशर बहुत है। आप बिल्कुल अपने आप को बंधा हुआ ऐसा लग रहा है, जैसे सांस नहीं ले पा रहे हैं, दम घुट रहा है, बिल्कुल वो वाली कंडीशन लग रही है। ओवर बर्डन भी हैं एंड ओवर थिंकर भी हैं आप लोग। ओके, दोनों चीज़ें भर भर के आ रही हैं। यस, तो कंडीशन बिल्कुल नहीं अच्छी है। सबसे अच्छा ये है कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन नहीं होता है तो स्पिरिचुअल होइए, डिवाइन की तरफ जाइए, भक्ति करिए, मतलब ईश्वर का नाम लीजिए, पूजा पाठ में विश्वास रखिए, ईश्वर पे सब कुछ सरेंडर कीजिए। क्योंकि अगर कंडीशन वाकई में आपकी लाइफ में इसी तरह की चल रही हैं तो फिर आपको हेल्थ इशू होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो बेटर ये है कि आप लोग ईश्वर पे विश्वास रख के आगे बढ़िए, तो चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद आपको अपने दिल की बातें खुल के नहीं बताते हैं, या तो ये आपके सीक्रेट लवर हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं। एंड ऐसा भी लग रहा है कि जैसे अगर ये आपके बाकायदा पार्टनर हैं भी, तो भी आपको लेके ये कितने ज़्यादा मतलब इनके दिल में कितना लव है आपको लेके, ये सब नहीं बताते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि अब इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव कर रहे हैं। क्योंकि इनको लगता था कि शायद अगर इन्होंने आपको क्लियर कट सब कुछ बता दिया तो शायद आप भाव खाने लगेंगे, आप शायद इनको डाउन कर देंगे। कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ तो होती हैं लोगों के अंदर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने अपने दिल खोल के नहीं रखा आपके सामने। बट अब इनकी इंट्यूशन इनको आप ही की तरफ गाइड कर रही है। इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इनकी सोच में, इनके थॉट्स में, इनकी हर एक चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं। एंड ये फाइनली आपके साथ यूनियन करके खुद की लाइफ में पीस लेके आना चाहते हैं। इसका रीज़न क्या है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं ये आ ही इसलिए रहे हैं कि आप लोगों के साथ ये पीसफुल ज़िंदगी जी सकें। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर के हों, थोड़ा सा ये इगोइस्ट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे भी आया था माइंड का कार्ड। ओके, ये जो ऊपर कार्ड आते हैं इनको भूल मत जाया करिए। आपके पार्टनर के अंदर कुछ नेगेटिव हैबिट्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड, बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा खुद को होशियार समझना। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर अब चेंज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आपके साथ ये शांतिपूर्वक रहें। फिर से आके फिर से कोई मेस क्रिएट कर दें तो फ़ायदा क्या हुआ डिस्टेंस का।
तो यस, आपके पार्टनर बिल्कुल नए पर्सन की तरह आपकी लाइफ में आएंगे। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो हैं, या तो ये इस चीज़ को लेके ग्रेटिट्यूड अदा कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आए, या जब ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे तब आप ग्रेटिट्यूड अदा करेंगे डिवाइन का। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट होके आ रहे हैं, बहुत अच्छे बन के आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड आ चुका है एंड इंटेंशन। तो देखिए, आपके पार्टनर थोड़े से दिक्कतों में फंसे हुए हो सकते हैं, या तो ये वाकई में दिक्कतों में फंसे हैं, या तो ये इनके मन का वहम हो सकता है। इनको जैसे लगता है कि बहुत कठिन है, ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि अब इनको यहाँ पे क्योंकि सन है, इनकी इंटेंशन तो प्योर है ही, साथ में सन भी आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी इनके माइंड का इल्यूज़न है, जो भी डर हैं, वो सब चीज़ें निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि डिवाइन की मर्जी है, क्योंकि ये सब कुछ हो ही इसीलिए रहा है कि आप लोगों का यूनियन हो सके। एंड ये आपके साथ लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, हल्के फुल्के हो के अपनी लाइफ को थोड़ा सा मज़े से जीना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि बहुत पेन सहन कर लिया आप लोगों ने। ओके, अब देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। ओनली वन कार्ड फॉर गाइडेंस, क्योंकि टाइम बहुत निकल चुका है। सो यस, देख सकते हैं न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो यस, मैंने आपसे कहा था यहाँ पे रीबर्थ आया है। आपके पार्टनर बिल्कुल नए पार्टनर की तरह आपकी लाइफ में आएंगे, एंड दिस इज़ फॉर श्योर, आएंगे ज़रूर। एंड आप लोगों को तब तक पेशेंस बना के रखना है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।